आज देर नहीं होगी, 7:30 होगी। मैं जानबूझ के देर से उठी हूँ। आज असद के स्कूल में फन फेयर है, इसे स्कूल देर से भेजूंगी। मैं असद के स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं तो बीजान के बनाए हुए टाइम टेबल के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हें कुलसूम भाभी के साथ किचन में होना चाहिए था। सबके सब आ जाते हैं नाश्ते की टेबल पे। जवाब में आती हूँ। मैं बीजान के असूलों को मानूं या ना मानूं, उनके माथे की शिकने कभी कम नहीं होंगी। और मुझे कुलसूम भाभी की तरह उनकी गुड बुक्स में आने का कोई शौक नहीं है। और प्लीज शफकत, मेरी मर्जी में जब मर्जी नाश्ता बनाने जाऊं। तुम शायद बेहिस हो चुकी हो हर रोज बीजान की डांट फटकार सुनकर, लेकिन मेरा दिल पत्थर का नहीं है कि मेरे सामने हर रोज मेरी बीवी की बेइज्जती हो और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूं। सादिया, तुम जानती हो कि मुझे कितनी तकलीफ होती है ये सब कुछ देखकर। तो आप भी अपने भाई की तरह बेहिस हो जाएं, जिन्हें अपनी बीवी की बेइज्जती देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। रहमत भाई बेहिस नहीं है। एक्चुअली उन्हें मोहब्बत ही नहीं है अपनी बीवी से, और ना ही कोई हमदर्दी। अच्छा चलें, बाहर चलते हैं। आदाब बीजान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए नाश्ता ले आऊं। आपके नाश्ते का वक्त निकला जा रहा है। नाश्ते का वक्त भले निकला जाए, मेरे घर के कुछ असूल हैं। मेरे घर में मैं मुलाजमों के हाथ का पका हुआ और पेश किया हुआ खाना नहीं खाती। हमारे घर में खाना खिलाना और पेश करना बहुओं का काम है। इस घर में भले 10 नौकर हों, लेकिन 2 बहुएं भी तो हैं। जाओ। गुड मॉर्निंग बीजान, सुबह बखैर। माजरत चाहता हूँ, आज थोड़ी सी देर हो गई। देर थोड़ी या ज्यादा नहीं होती, बस देर होती है। मैंने बचपन से तुम लोगों को वक्त की अहमियत के बारे में नहीं सिखाया? जो वक्त की अहमियत का एहसास नहीं करता, जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, सॉरी बीजान। मेरा मतलब है आइंदा ऐसा नहीं होगा। असल में बात यह है कि कुलसूम इतनी सुस्त और काहिल औरत है कि उसकी वजह से रोजाना मुझे देर हो जाती है। तुम्हारे कहने का ये मकसद है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सुस्त और काहिल बीवी का इंतखाब किया। क्यों, यही मतलब है ना तुम्हारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तुम्हारे लिए किसी सुस्त, काहिल और कमसूरत लड़की का इंतखाब तो कर सकती हूँ शायद, लेकिन बरादरी से बाहर किसी का इंतखाब नहीं कर सकती। ये दोनों बहुएं जैसी भी हैं, इन्होंने इस घर को जोड़ के तो रखा हुआ है, और ये हमारी अपनी जात बिरादरी की है। जी जी बीजान, आप ठीक कहती हैं। बन गया अरे आज तुम्हें भी देर हो गई ना मेरी तरह। मेरा तो अभी तक बीजान से सामना नहीं हुआ, लगता है आज मेरी खैर नहीं है। वैसे भी भाभी, कौन सा दिन हमारा खैर साबित हुआ है इस घर में? बीजान की तो आदत है सबका गुस्सा हम बहुओं पर उतारने की। हमसे अच्छे तो इस घर के नौकर हैं, और बाहर वाले समझते हैं कि हम इस घर में बहुत खुश हैं, बहुत ऐश कर रहे हैं। अब तुम छोड़ो इन बातों को। अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़िंदगी बहुत से अच्छी है। आप तो यही कहेंगे। सारे इख्तियारात आपके शौहर ने जो संभाले हुए हैं।
दिमाग मेरे शौहर का इस्तेमाल होता है और क्रेडिट आपका शौहर ले जाता है। तुमने मुझे कुछ कहा? नहीं नहीं तो अच्छा तुम ही लेके चलो, मैं आती हूँ ये लेकर। वैसे बीजान आप देखिएगा, इस बार मैं दोनों प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड टाइमिंग में ख़त्म करने वाला हूँ। हमारी कंपनी का ग्राफ आसमान से बातें करने वाला है इंशाअल्लाह। वेरी गुड। तुम में कोई और ख़ासियत हो ना हो रीमू, ये ज़रूर है कि तुमने बिजनेस बहुत अच्छा संभाला हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। वैसे अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो वो बहुत खुश होते तुमसे। मैं सोच रही हूँ कि वो जो रायविंड वाला हमारा फार्म हाउस है वो मैं तुम्हें प्रेजेंट दे दूँ। मुझे भूख नहीं है। शफकत, कुछ खा लो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो और दफ्तर का भी कोई ख्याल नहीं रखते। ये सब सादिया का कसूर है। सादिया का इसमें क्या ताल्लुक है? आवाज नीची करो। इस घर में कोई आवाज ऊंची नहीं उठाता। तुम जानते हो इस घर में सफाई पेश करने की इजाजत किसी को नहीं है। ये लीजिए। एक मिनट। क्या इतना घी इसमें क्यों डाला हुआ है तुमने? तुम क्या समझते हो यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो सर में भी घी लगाते हैं और चेहरे पे भी मल लेते हैं? प्लीज। ज़्यादा घी तो नहीं है और ये तो देसी घी है, खालिस भाईजान के डेयरी फार्म से आया है और आपकी सेहत के लिए तो ज़रूरी है। इतनी मेहनत मशक्क़त जो करते हैं आप। मैं ऑफिस में बॉस की कुर्सी पर बैठता हूँ, तुम्हारे भाई की तरह खेतों में हल नहीं चलाता जो मुझे इस खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। चीज़ें खा खा के तुम अपना हाल देखो क्या कर लिया तुमने। 10 साल बड़ी लगती हो अपनी उम्र से, मुझसे भी बड़ी लगने लगी हो।